बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा पीटीआई का कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कराची के स्टेक होल्डर्स को एक छत के तले दावत दी कि इश्यूज़ पे हम बात करें और किसी भी तरह एक पेज पे आके जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं इस शहर के साथ उसको एड्रेस किया जाए। उसके बाद मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि आज सारे कराची के स्टेक होल्डर्स और सारी सिवाय पीपल्स पार्टी के सारी सियासी जमातें वही बात कर रही है जो 4 साल मैं करता रहा। आज उसी तरह रो रहे हैं सब जिस तरह 4 साल मैं रोता था। उसी केस को तकवीयत पहुंचा रहे हैं जिस तरह 4 साल मैं जलता रहा, तड़पता रहा इस शहर के लिए। मेरा दिल करता था कि मैं ये भी कर लूं, मुझे ये भी करना है। मुझे इश्यूज का पता है कराची के, मुझे कराची के लोगों ने मैंडेट दिया था। 70% काउंसिल मेरे पास थी। इससे पावरफुल मेयर सियासी हवाले से नहीं आ सकता। मैं जेल से इलेक्शन जीत के निकला था। कराची की आवाम ने मुझे जेल में जितवाया था। मैं जेल में था अंदर और मेरे बड़े ख्वाब थे। मैं पैदा कराची में हुआ हूं। मैंने लोकल गवर्नमेंट 2 दफा खुद देखी है। मुझे इश्यूज का पता था। मैं खुश होता था कि मैं अब ये भी काम करूंगा, ये भी करूंगा, ये इशू रिजॉल्व करा लूंगा। जब मैं बाहर आया जेल से तो सिवाय मुकदमे भुगतने के और कोई काम नहीं था मेरे पास। 40 FIRs के साथ बाहर आया था मैं। कराची की आवाम ने कोई आवाज नहीं बुलंद की। कराची की आवाम ने ही वोट डाला था मुझे। तो खैर, आज वो पूरा कराची मेरी तरह आज रो रहा है, आवाज बुलंद कर रहा है। जो मैं करता था, मैं ताने सुनता था। मैंने इस सियासत में 35 साल सियासत में बड़ी मुश्किल हालात भी देखे हैं, जेलें काटी हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर भी बर्दाश्त किया है फॉर दिस सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। मगर 4 साल जितने मुश्किल में काटे मैंने एज अ मेयर, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं कुड़ता था रोज। सुबह ऑफिस जाके मैं सीएम के कमरे में जाता था, रिक्वेस्ट कर करके मीटिंग्स के टाइम लेता था और वो मुझे झूठ बोल के टाल दिया करता था। रोज लॉलीपॉप दे के भेज दिया करता था। मैं 4 साल लगा रहा, सारे कराची के आर्किटेक्ट्स को इकट्ठा किया। अमीन हाशवानी, शाहिद अब्दुल्ला, जमील यूसुफ, ये वो नाम है कराची के। इनको इकट्ठा किया मैंने कि मेरे पास केएमसी के पैसे नहीं है, नहर ख़याम बना लेते हैं। यूरोप की तरह कोई लेक बन जाए, कोई साइड, जैसे बहुत सारे दरिया हैं मोड़ के शहरों में लाए गए हैं, वेनिस की तरह कोई कराची शहर में ऐसी स्पॉट बन जाए जहां बुजुर्ग बैठ सके शाम को आके। वो है नहर ख़याम। अगर नहर ख़याम को ठीक कर दो आप तो बड़ा अच्छा स्पॉट बनता है कराची के लिए। साफ पानी हो जाता है उसमें। 4 साल में चीखता रहा। मैंने सबको इकट्ठा कर लिया। हुकूमत का पैसा नहीं लग रहा था उसमें। आर्किटेक्ट्स खुद जमा कर रहे थे पैसे, खुद बना रहे थे। अब मुराद अली शाह ने नहीं बनने दी उसको। इनका ब्रॉटअप ही गांव देहातों का है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, फैक्ट्स बता रहा हूं। इनका वो विजन ही नहीं है। ये कर ही नहीं सकते कुछ। अगर इनको करना होता तो लाड़काना बन चुका होता, सेवन बन चुका होता। 1200 अरब तकरीबन हर साल मिलता है इनको। NFC का 850 है मेरे ख्याल में, 350, 335 इस किस्म का पैसा कराची देता है। 1200 अरब रुपया 13 साल से इनको मिल रहा है। कोई सवाल तो करे। मैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी रिक्वेस्ट कर ली अपनी तकरीरों में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कर ली, प्राइम मिनिस्टर से भी कर ली, प्रेसिडेंट से भी कर ली कि इनसे कोई पूछे तो ये 1200 अरब रुपया जा कहां रहा है। 7 बना दिया। 7 में इससे पहले इसके फादर थे चीफ मिनिस्टर, 7 से ही थे। मतलब कोई सवाल तो करे। हम यहां बैठे हुए कर तो रहे हैं सारी बातें, होगा क्या? सलीम भाई सही कहा, होगा कैसे? जब तक हम
कल देखें हमारी भी प्रेस वो हुई थी एपीसी, उसमें भी यही बातें की गई थी, जो कि मैंने बात की कि ये 4 साल मैं रोता रहा हूं, कुड़ता रहा हूं, मगर इकट्ठा कोई नहीं हुआ। जब तक हम इकट्ठे होके इस बात पे को तय नहीं करेंगे कि इनका जो एक्ट है उसको हम उस वक्त मानेंगे जब सब बैठ के अपनी तजावीज देंगे, वो एक्ट कराची के लोगों के मुताबिक बनेगा तो इलेक्शन होंगे। ये तो इलेक्शन नहीं कराना चाहते, आज भी ये इंगेज किए हुए हैं। देखें बहुत शातिर पॉलिटिकल लोग हैं ये, बहुत शातिर, हम पहुंच ही नहीं सकते इनकी पास। पीटीआई तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अलिफ बे भी जानती हो इनकी पॉलिटिक्स का, इतने शातिर हैं ये लोग, शरीफ लोग हैं, नहीं पहुंच सकते। ये 1970 से हुकूमत कर रहे हैं। ये मुराद अली शाह कहता है कि हम माइनॉरिटी में हैं, हम लोग माइनॉरिटी में हैं। इसके बड़े लीडर ने कहा था ईस्ट पाकिस्तान में कि तुम मेजॉरिटी को माइनॉरिटी कर दिया था, और हाल क्या हुआ इस मुल्क का। इसका भुट्टो था वो जिसने ईस्ट पाकिस्तान को माइनॉरिटी में तब्दील किया, हालांकि वो मेजॉरिटी में थे। आज हमें बोल रहे हैं आप माइनॉरिटी में। आपको नाजमाबाद ने पैंट पहनना सिखाई है, नाजमाबाद के लोगों ने आपको पैंट पहनना सिखाया है, आप हम पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हमने आपको कल्चर दिया है, एहसानमंद हो, आप पैंट नहीं पहन सकते थे पहले। 71 में मुझे याद है जब वडेरा कराची शहर आना शुरू हुआ, रिश्वत के पैसे से घर लेना शुरू कर दिया इन्होंने। स्पिंजर्स पे हमने आंखों से देखा था, हम स्टूडेंट्स थे, ये वडेरे कौन खाने आया करते थे स्पिंजर्स पे, कौन नई नई निकली थी, हॉर्न बजा के मैंने खुद आंखों से देखा है। वेटर को बुलाते थे और बोलते थे बेटा बर्तन तो वापस ले जा, कौन का बिस्किट जो होता है। ये तो हाल था इनका, ये आज हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नाजमाबाद में तो आपने मुराद अली शाह साहब पैंट पहननी सीखी है, आपको पता क्या था। खैर ये सानवी बातें हैं, हमें सीरियसली अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के, देखें ये दुश्मन है इस शहर के, इस मुल्क के दुश्मन है, इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं जहां से टैक्स जाता है। मेरे पास पूरी डिटेल है किस तरह ये गस्ब करते हैं। ये आज भी हमें एंगेज किए हुए हैं, सब कुछ लेके फिर थोड़ी सी चीज दे दी। बिलावल से कहलवा दिया कि 1 अरब प्रॉपर्टी टैक्स देंगे, 4.80 एलोकेशन है प्रॉपर्टी टैक्स का, उसमें से 1 अरब देंगे कराची को। 300 से ज्यादा अरब रुपया टैक्स देता है ये शहर आपको, आप 1 अरब रुपए दोगे प्रॉपर्टी टैक्स के। ये फिर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट्स ले लिए जो बचे थे एसएलजीए के मुताबिक, वो भी ले लिए। इनसे बात ये की जाए असद साहब कि जो एसएलजीए में इन्होंने बनाया है पुराना, जिस जगह से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं वो तो पूरा करें। ये हमें फिर घुमा रहे हैं। ऑक्ट्रॉय का 61 बिलियन इन पे ड्यू है, 7.5 अरब रुपया के इलेक्ट्रिक के पास है केएमसी का। आज इनका एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है कि केएमसी एक्वेरियम बना रही है, झूठ। वर्ल्ड बैंक का पैसा है, क्लिक उस एक्वेरियम को बना रही है, केएमसी का पैसा नहीं है। ये अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। केएमसी के पास तो तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, 8 करोड़ का हर महीने शॉर्टफॉल होता है केएमसी में तनख्वाह की मद में। ये फिर बेवकूफ बना रहे हैं हम सबको, क्योंकि ये शातिर हैं बहुत। सियासत, सियासी गंदी सियासत इनकी घुट्टी में है। हम लोग शरीफ लोग हैं सब, हमारे कल्चर में नहीं है, हम सियासतदान थे ही नहीं, ये नौकरी करते थे, मैं भी नौकरी करता था। हम तो मजबूरन कूदे इस काम में, क्योंकि इस किस्म के शातिर लोग लेके चल रहे, सारा पैसा खा लिया इस शहर का, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अगर इस लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करना है तो हमें ये सीधी उंगली नहीं निकलेगा, ये असेंबली में कुछ नहीं होगा। या तो कोई ड्रास्टिक मेजर लिया जाए इस्लामाबाद से, प्राइम मिनिस्टर साहब लें, या फिर हम इकट्ठे हों और नहीं माने इनकी बात, अपनी मर्जी का, अवाम की मर्जी का एसएलजीए बनाएं, जिसमें सारे महकमे इनके पास, मेयर के पास होने चाहिए। सारे मास्टर प्लान जो आपने तजवीजें दी हैं, हर चीज मेयर के अंडर में। बाहर मुल्क में तो पुलिस भी इसके अंडर में होती है, मेयर के अंडर। कोई भी मेयर आया हुआ हो,
तो सिर्फ अगर हमने मीटिंग्स करनी है, कल हमने भी की मीटिंग, मगर इस तरह से मसाइल हल नहीं होंगे। अब अल्लाह का शुक्र है 4 साल मेरे चीखने के बाद सारे स्टेक होल्डर्स, सियासी जमातें एक पेज पे आ गई हैं, तो इसको यहां खत्म ना होने दें, हम निकलें। मैं अबव पॉलिटिक्स बात कर रहा हूं, सियासी बात नहीं कर रहा मैं। हम लोग उस एज में पहुंच गए, कभी भी निकल सकते हैं। कराची को क्या देके जाएंगे, यहां के जो यंग जनरेशन है उसको क्या देके जाएंगे? गलतियां हुई हैं, सबसे हुई हैं, पास्ट में गलतियां सबसे हुई हैं, अब उसको ही पीटते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आगे चलें। 70 साल से 1970 से ये हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया। 18 अमेंडमेंट इसलिए थोड़ी की थी, हमने तो इसलिए साथ दिया था 18 अमेंडमेंट का कि शायद बेहतरी आएगी, ये नीचे डिवॉल्व करेंगे। आज क्रिटिसाइज करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, एनएफसी को, तुम खुद क्या कर रहे हो? पीएफसी नहीं किया, मैं चीखता रह गया इस आदमी के, मैं लिटरली बैक करता था इसके ऑफिस जाके, कराची के लिए करता था। बीटीएस टावर तक के पैसे नहीं देता ये केएमसी को, बीटीएस टावर फंक्शन केएमसी का है, एंटरटेनमेंट टैक्स सिंध गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, फंक्शन केएमसी का है। ऑक्ट्रॉय के पूरे पैसे नहीं देते, पूरा 1200 अरब अपनी टेबल पे लेके बैठता है ये सीएम, और किसी की इंस्ट्रक्शंस पे ये बांटता है पैसे। कोई पूछने वाला नहीं है, कैबिनेट से अप्रूव करा लेता है, एंड ऑफ द डे कोई पूछने वाला नहीं है इसको। ऑडिट होता है, फेडरल गवर्नमेंट का जो ऑडिट होता है उसमें 9 अरब का घपला निकला है कोविड के मध्य में, 9 अरब रुपए का, 5000 स्कूल बंद कर दिए हैं। हमारे केएमसी के अस्पताल ले रहे हो आप, अपने अस्पतालों का तो हाल देखो, आपके अपने अस्पताल कैसे हैं? इलाज के लिए इंटीरियर सिंध से हैदराबाद आता है बेचारा मेरा सिंधी भाई। हम सिंधियों के खिलाफ नहीं है, वडेरों के खिलाफ हैं। सिंधी हमसे ज्यादा भुगत रहा है, हम तो फिर पेरिस पे रहते हैं। कराची इज अ पेरिस इफ यू कंपेयर विद लाड़काना। लाड़काना तबाह हुआ है, वो सिंधी भाई मुश्किल में है, हम सिंधी भाइयों की भी जंग लड़ रहे हैं। अगर ये बल्दियाती निजाम मजबूत होगा तो लाड़काना का भी मजबूत होगा। सक्खर का मेयर मुझसे बंद कमरे में बात करता था जब मैं मेयर था कि यार तुम आवाज उठाओ, मैं तो नहीं उठा सकता, हमें तो डर लगता है क्यादत से। तो ये कंडीशन है भाई। एमक्यूएम की बात नहीं कर रहा, अपनी बात भी नहीं कर रहा, जो भी मेयर आए मजबूत तो हो। ये कराची पूरे मुल्क को पालता है, टैक्स देता है, इन कमबख्तों को तो वो 95% देता है यार। ये तो कुछ नहीं करते। कराची का पैसा कराची में लगना चाहिए, लाड़काना का पैसा लाड़काना में लगना चाहिए। आपने आज तक अपने इदारे क्यों नहीं मजबूत किए? आपने अपने डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं मजबूत किए? लाड़काना को क्यों नहीं बनाया? इंडस्ट्रियल जोन क्यों नहीं दिए? आपने अपनी पुलिस को क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग किया? आप आज तक रेंजर्स का सहारा लेते हो। 13 साल से ज्यादा हो गए पुलिस को इक्विप करते, सही ट्रेंड करते, डाकू भर्ती किए हुए आपने। रोज ताजिर बरादरियों की दुकानें लुटती है, कोई पूछने वाला नहीं है। सुसाइड हो रही हैं। तो अब इससे ज्यादा मैं अब रो नहीं सकता। 4 साल मैं रोया हूं सबके सामने, इस कराची शहर के लिए रोया हूं, अपने इख्तिदार के लिए नहीं। अगर मैं छोड़ के चला जाता तो ये सीटिंग नहीं होती आज, हमारी अपनी एपीसी नहीं कॉल होती। फिर हम मिल के कर सकते हैं शहर को, ये खा जाएंगे, तबाह कर देंगे। हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, जैसे सलीम भाई ने कहा, आइन कानून के दायरे में रहते हुए हम इतने स्ट्रांग हो सकते हैं कि इनको मजबूरन करना पड़ेगा। ये मजबूर हुए में है, मगर अब भी ये बहुत शातिर सियासी लोग हैं, ये आपको घुमा रहे हैं, मुझे घुमा रहे हैं, ये टाइम गेन कर रहे हैं। ये हमें टाइम गेन नहीं करने देना इनको। कराची के लोगों से ये प्यार नहीं करते, ये लाड़काना के लोगों से प्यार नहीं करते यार। कराची को तो छोड़े आप। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा पीटीआई वालों का कि उन्होंने ये एक स्टेक होल्डर्स की मीटिंग अरेंज की। हम सब देखिए ना, हमारे अल्फाज कितने तल्ख हो रहे हैं, हम सब थक गए हैं। वो जो बैठे हुए अभी क्या नाम है ट्रेडर जो बात कर रहे थे, कितने फ्रस्ट्रेटेड थे वो। कराची का ताजिर फ्रस्ट्रेटेड हुआ है। जिस माहौल में ताजिर काम कर रहा है, शाबाश है इसको, फिर भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू करवाता देता है पाकिस्तान को। इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें इसकी, कराची से ज्यादा है एक्सपोर्ट पूरे मुल्क में, मगर इन्होंने कोई भी साइट का एरिया ठीक नहीं करके दिया। तो हमें अब भाई सियासत से बालातर होके इस शहर के लिए एक होना होगा, एक अच्छा निजाम आने वाली हुकूमत को देना होगा। इसको असद भाई से कहूंगा कि इसको
आईनी प्रोटेक्शन दिलवाएं, जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट को है, जिस तरह से सूबे की है, इस तरह से इस थर्ड टियर गवर्नमेंट को आईनी प्रोटेक्शन जब तक नहीं मिलेगी। हमारी पिटीशन पड़ी हुई है दोनों की, पीटीआई की भी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जाते जाते ये काम तो कर जाएं प्लीज। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका, आपके ख्यालात का। आपने बात की एनएफसी की, तो जो गुज़िश्ता माली साल गुजरा है, हम देखते हैं कि टीवी की स्क्रीन पे सिंध हुकूमत के नुमाइंदे झूठ के अंबार जो है वो सामने पेश करते नज़र आते हैं। गुज़िश्ता माली साल 775 अरब रुपए एस्टिमेटेड अमाउंट था एनएफसी का और दीगर फेडरल ट्रांसफर्स का, उसमें से 775 में से 725 अरब रुपए मिले, जो कि 96% बनता है टोटल रेवेन्यू का जो वफाक ने सूबे को ट्रांसफ़र किया, 96%। उसके बरक्स जो सूबाई हुकूमत ने अपने टैक्स कलेक्ट करने थे, उसका सिर्फ 67% उन्होंने कलेक्ट किया है। 370 में से 245 अरब रुपए